नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में बिहार जी के बिहार का मूल बातें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बीपीएससी, बिहार पुलिस या एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक कह रहा है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है एक का बी, पटना है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, बिहार का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार का गठन किस वर्ष हुआ? दो का राइट आंसर हो जाएगा ए 1912 में। 1912 में 22 मार्च 1912 में बिहार का गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तीन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना शहर है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? चार का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी। हिंदी जो है बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? पाँच का राइट आंसर हो जाएगा बी, 38 जिला है बिहार में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, बिहार की सीमा किस क्षेत्र देश से लगती है? बिहार की सीमा किस देश से लगती है? छः का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाल देश से जो है बिहार की सीमा सटा हुआ है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? सात का राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंडा। गोंडा गोंडा जो है बिहार का राज्य पशु है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? आठ का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोरैया। बिहार का राज्य पक्षी जो है ये गोरैया है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा सी, बरगद। बिहार का राज्य वृक्ष जो है ये बरगद है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है? बिहार का राज्य फूल कौन सा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कमल। कमल का फूल जो है बिहार का राज्य फूल है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है बिहार का प्रमुख नदी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब बहती है गंगा नदी बिहार में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। बोध गया। बोध गया जो है बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोध गया से। बोध गया से जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान को प्राप्त हुआ था, बोध गया से। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की काल में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का काल में प्रसिद्ध था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिंदी भाषा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य को। सूर्य उदय होता है तो छठ पूजा को अर्घ देता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोलघर। गोलघर जो है बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना में। पटना में गोलघर स्थित है। पटना में गोलघर है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहा जाता है? किसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। भागलपुर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिहार में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? बिहार में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। गेहूं फसल बहुत अधिक होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, 22 हो गया। 23 कह रहा है बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि। कृषि मतलब खेती ज्यादा होता है बिहार में, तो बिहार का प्रसिद्ध उद्योग जो है सबसे ज्यादा कृषि का मतलब खेती होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा लीची कहाँ पे होता है बिहार में? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है सबसे ज्यादा लीची होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो था वो बिहार का पहले मुख्यमंत्री था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जयराम दास। जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो था बिहार के पहले राज्यपाल थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट है? बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बिहार में कुल कितने राज्यसभा सीट है? बिहार में कुल कितने राज्यसभा सीट है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 16। बिहार में जो है राज्यसभा की सीट जो है 16 को है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बिहार में
पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1993 में हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवहर। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? बिहार का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजगीर। राजगीर जो है ये सबसे प्रसिद्ध है बिहार में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा है? बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पवापुरी। पवापुरी जो है बिहार का जैन धर्म जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सोन नदी किस सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बिहार का राज्य खेल कौन सा है? बिहार का राज्य खेल कौन सा है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कबड्डी है। बिहार का जो है सबसे प्रसिद्ध बिहार का राज्य खेल कौन सा है? कबड्डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन किस स्थिति कैसी है? बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन किस स्थिति कैसी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम। बिहार में खनिज बहुत कम स्थिति है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है लोकन न्यायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकन न्यायक से कौन प्रसिद्ध है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बिहार से? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बिहार से? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो है बिहार का प्रसिद्ध मेला है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी के तट पर लगता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बिहार में बाढ़ सबसे अधिक किस क्षेत्र में आती है? बिहार में बाढ़ सबसे अधिक किस क्षेत्र में आती है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
कोसी क्षेत्र में बिहार में बाढ़ सबसे अधिक की क्षेत्र में आती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बिहार का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? बिहार का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए रेल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गया किस धर्म से ली प्रसिद्ध है? गया किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी इनमें से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी गया में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बिहार का कौन सा शहर शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए नालंदा। नालंदा है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बिहार का कौन सा शहर धार्मिक नगरी कहलाता है? बिहार का कौन सा शहर धार्मिक नगरी कहलाता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए गया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट सवाल है। इस वीडियो में आपका जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना आया। लास्ट सवाल है 50 नंबर का बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी कृषि पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज इंपॉर्टेंट जीके पढ़ने के लिए मनीष जीके टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक है, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।